नमस्कार साथियों, आपका भारत न्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है टाटा के मेजर स्टेप आईफोन के बारे में। हाल ही में आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बातचीत कर रहा है। वेस्टर्न और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं भारत में। मैं यहाँ असेंबली की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 100% सारे पार्टी भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, मगर यह एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। पहले हम बात करें कि भारत का जो टारगेट है 2026 में टोटल हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होना चाहिए, वह 120 बिलियन के होना चाहिए। इससे आम नागरिक को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितनी इंडियन कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की करेगी उतने ही उसके दाम सस्ते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर आप आईफोन 11 और 12 को देखें तो पुराने मॉडल है, उसमें वहाँ आपको प्राइस में ज़्यादा अंतर तो मिलेगा नहीं, चाहे यूके हो, यूएसए हो, इंडिया हो। मगर जो लेटेस्ट मॉडल है आईफोन के 13 14, वहाँ पर आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। एग्जाम्पल, आईफोन 14 प्रो मैक्स इंडिया में पड़ता है 1,40,000 का। वहीं आप यूएसए में कोई खरीदता है तो आईफोन वहाँ पड़ता है 85,000 रुपये का। वहीं यूके में थोड़ा महंगा पड़ता है 1,10,000 रुपये का। वहीं आप हांगकॉन्ग, यूएई, चाइना, हर जगह यह 1 लाख रुपये से कम में मिल जाता है। भारत में थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसका बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है कि आईफोन हम भारत में मैन्युफैक्चर तो करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर पार्ट हम विदेशों से मंगवाते हैं। उन पे उस पे पड़ती है इम्पोर्ट ड्यूटी, जिससे वे महंगे हो जाते हैं। टाटा की इस मूव से कैसे आईफोन सस्ते हो सकते हैं? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आपने सुना होगा कि भारत आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, मगर सच्चाई ये है कि आईफोन की ग्लोबल सप्लाई है उसका सिर्फ 5 से 7% भारत में होता है, उससे भी काफ़ी कम है। एप्पल का ये टारगेट है कि फिनेंशियल ईयर में 5 से 7% ग्लोबल सप्लाई भारत से निकाले। अगर आने वाले 2 से 3 सालों में 5 से 7% से बढ़ के 10 से 15% हो सकता है, अगर टाटा भी एक बड़े स्केल पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे आईफोन की। अभी के लिए आईफोन ज़्यादातर चाइना और ताइवान में बनते हैं। ताइवान की मुख्य दो कंपनियां हैं जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करती है। बेसिकली एप्पल इन दोनों कंपनी को बता देता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन क्वालिटी कैसी होनी है, वह डिज़ाइन कैसा होना, फिर लेबर का काम करती है, फिर असेंबल कर देती है। एप्पल के इंट्रैक्शन में ताइवान की मुख्य दो कंपनियां हैं, फोक्सन जो ऑलरेडी भारत में असेंबल करती है, वहीं दूसरी एक बड़ी कंपनी है विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन। वैसे विस्ट्रॉन ने भारत में एंट्री तो 2017 में ले ली थी, लेकिन उन्होंने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया था। फिर फोक्सन उससे काफ़ी आगे निकल गई थी। अब वेस्टर्न चाहता है कि वापस भारत की मार्केट में वह फ्री एंट्री करें। उस उसमें ये चाहता है कि जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप की साथ। अब चाहता है कि टाटा और वेस्टर्न दोनों मिलकर असेंबल करें आईफोन भारत में। वहीं टाटा का एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि हम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर में एंट्री लेंगे। वहीं 2020 और 21 की न्यूज़ आई थी कि 11,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे तमिलनाडु में एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए टाटा ने। को मिल जाएगा ओएमबी। ओएमबी का मतलब क्या होता है? ओएमबी का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। प्रॉब्लम यह है कि फोक्सन या वेस्ट्रॉन जो विदेशी कंपनी है उसको प्रॉपर भारत में ओएमबी मिलता नहीं है। ये भारत में आईफोन असेंबल तो करती हैं, लेकिन मेन पार्ट सारे लाने पड़ते हैं भारत के बाहर से, चाइना से या फिर ताइवान से। ये बात आप समझ सकते हैं, जब बाहर से कोई भी फ़ोन के पार्ट आप मंगवाते हैं तो उस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, और असेंबली होने के बाद फिर उस पर 18% जीएसटी और लगता है। इम्पोर्ट ड्यूटी और जीएसटी की वजह से दुनिया की कंपैरिजन में आप देखेंगे कि भारत में आईफोन महंगा बिकने लगता है। भारत अगर आईफोन के सर्किट बोर्ड, जिसको कहते हैं पीसीबीए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, ये अगर भारत में ही बनाना शुरू कर दे तो आईफोन के प्राइस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मेरा कहना ये नहीं है कि यूएसए, यूके व चाइना, यूएई से भी सस्ते हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जिससे जनता के काफ़ी पैसे बच जाएंगे। मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी विस्ट्रोन कॉरपोरेशन के बीच डील लगभग फाइनल स्टेज में है। देखते हैं अब कब तक यह डील पूरी होती है और आईफोन के फ़ोन कितने सस्ते मिलते हैं भारत में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय, वंदे मातरम।